हाय फ्रेंड्स, इस ICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो यूपी पुलिस से संबंधित। जैसे कि आप जानते हैं, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है। एक जो सबसे बड़ा मुद्दा था और मुद्दा ये था कि चूँकि आप जानते हैं वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई और वैकेंसी काफ़ी दिनों के बाद आने के कारण उसमें एज का फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट था। तो दोस्तों, एज का फैक्टर जो था उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, एज के मुद्दे पर पहले से ही OBC और SC को 5 साल की छूट मिली हुई थी। यानी OBC वाले 5 साल और SC वाले 5 साल। केवल जनरल कास्ट के ही लोग ऐसे थे जिनको छूट नहीं मिली हुई थी। हर जगह पर एक ही चर्चा थी कि चूँकि वैकेंसी इतने दिनों बाद आई तो इतनी इसमें छूट क्यों नहीं दी गई। तो अब आपको बताना चाहेंगे कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उस नोटिफिकेशन के अनुसार अब जो है 3 साल की छूट जनरल को मिल पाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने तो कहा सभी वर्गों में 3-3 साल की छूट मिलेगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि यानी टोटल जो है अब 3 साल की छूट मिल पाएगी और 3 साल की छूट के साथ जो है अब फॉर्म फिलअप किया जा सकता है। अच्छी बात है कि बहुत ढेर सारे लोग जो है इतने दिनों में ओवर एज हो चुके थे और इस ओवर एज होने के कारण जो है समस्याएं बढ़ रही थी कि लोगों इतनी दिनों तक तैयारियां करते रहे और तैयारी करने के बाद भी वे ओवर एज हो रहे थे। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी विकराल समस्या थी। तो इसलिए अब फाइनली अब कोई सस्पेंस नहीं रह गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यानी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा अब 3 साल की छूट का जो नोटिफिकेशन है वह जारी कर दिया गया है। अब उसमें कोई समस्या नहीं है, यानी अब छूट जो है मिलेगी। अब एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे लगे हाथों कि यूपी पुलिस का फॉर्म भरते समय किन किन गलतियों से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत दिनों बाद इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई और आप समझ सकते हैं कि इतने दिनों बाद अगर इतनी वैकेंसी आई है तो सीधी बात है कि कोई भी ये मौका गंवाना नहीं चाहेगा। अगर ये मौका चला जाता है तो फिर मौका कब आएगा ये पता नहीं है। इसीलिए फॉर्म भरते समय जिन चीज़ों की सावधानियाँ बरतनी है आपको उसको आप जान लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं आज लिंक एक्टिव होनी है, अभी लिंक एक्टिव नहीं हुई थी तो अभी लिंक एक्टिव होनी है। लेकिन उसमें सबसे बड़ी सावधानियाँ जो हैं वो सबसे बड़ी सावधानी है कि जो फ़ोटो हो आपकी वो ब्लर नहीं होनी चाहिए। नंबर 1 बात। एक चीज़ हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है इसे मोबाइल से सेल्फी खींचकर जिसमें दोनों कान विजिबल नहीं होते सामने, उसको खींचकर अपलोड कर देते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल का ज़माना है। तो ऐसी फ़ोटो आपको नहीं खींच के लगाना है जिसमें दोनों ईयर्स ना दिख रहे हों। एक चीज़, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था हो, बैकग्राउंड आपका हल्का होना चाहिए, ठीक है। कोई फूल पत्ती दरवाज़ा या इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए उसमें, अदरवाइज़ फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, फ़ोटो रिजेक्ट हो सकती है आपकी। सिग्नेचर बहुत से लोग करते हैं, उसके बाद कोशिश करिए कि ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से अगर आप सिग्नेचर करेंगे ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से तो वहाँ पर जो है दिक्कत नहीं रहेगी। अगर थोड़ा हल्का भी रहेगा तब भी सिग्नेचर आपका दिखेगा। एक चीज़ खास करके OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सूचना ये है कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है, एक जाति प्रमाण पत्र जो कि तहसीलदार के स्तर से जारी होता है वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 मंथ ओल्ड, ठीक। यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, यानी 6 महीने के अंदर का होना चाहिए, ठीक। एक चीज़ और साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी सर्टिफिकेट आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपने अभी अपियरिंग में है, यानी आपके पास उस समय की सर्टिफिकेट इशू होनी चाहिए। साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो सर्टिफिकेट है अगर वो इश्यूड नहीं है उस समय डेट में तो बाद की इशू की डेट नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि इशू डेट जो है वो जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं फिलअप कर रहे हैं उस दिन। और एक चीज़ आप बताते हैं आपको, जो एज की गणना की जानी है वो 1 जुलाई 2023 से की जानी है। तो जो भी चीज़ें जोड़ना है आपको 1 जुलाई 2023 से जोड़िएगा, उससे पहले से नहीं या उसके बाद से नहीं, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग फॉर्म भरते समय गलतियां करते हैं कि जो निवास प्रमाण पत्र है वो किसके द्वारा जारी होता है, वो SDM के यहाँ से जारी होता है, ठीक है। वो SDM के स्तर से जारी होता है और जो जाति प्रमाण पत्र होता है
वह आपका तहसीलदार के स्तर से जारी होता है। उसमें लिखा रहता है कि प्राधिकारी किसके द्वारा जारी किया गया, तो इसका आप विशेष ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, अगर सर्टिफिकेट मार्कशीट अलग अलग है तो ठीक है, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो अलग अलग की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि जो उसके बाद तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट एक में ही आने लगी है। तो यूपी बोर्ड में खास करके ध्यान दीजिएगा कि जो छूट है वो केवल यूपी के अभ्यर्थियों के लिए है, अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए छूट नहीं है। कोई भी छूट, जो भी छूट या जो भी आरक्षण मिलने वाले हैं वो केवल और केवल यूपी के जो मूल निवासी हैं उनके लिए ही अनुमन्य है। अदर लोग भर सकते हैं, लेकिन जनरल के कैटेगरी में भर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर आप ये गलतियाँ करते हैं तो फिर हाँ, संशोधन का मौका दिया गया है। हमने, अगर आपने नहीं देखा होगा तो पिछली वीडियो हमने अपलोड किया है, तो यूपी पुलिस पर जब नोटिफिकेशन जिस दिन आया था उसको हमने वहाँ पर अपलोड किया है, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिए कि जो संशोधन है उसका नौबत ही ना है। क्यों? क्योंकि संशोधन की नौबत आती है तब आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। मान लीजिए संशोधन पर आपका ध्यान ना गया तो फिर आप फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए किसी भी लेवल पर जो है आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि पेमेंट करते समय डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आपका पेमेंट फंस जाता है, जो कि जानते हैं साइट पर लोड रहेगा तो हो सकता है कि समस्याएं बढ़ें, तो अगर पेमेंट फंस जाता है तो आपको 24 घंटे वेट ही करना है। इसीलिए पहले फॉर्म भरिए ताकि आप 24 घंटे वेट कर सकें। अगर 24 घंटे वेट नहीं कर पाएंगे तो फिर समस्याएं बढ़ेंगी, फिर आपको दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट गेटवे की समस्या होती है उसमें। तो इसलिए उस समय जो है ये समस्या बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो यूपी पुलिस का फॉर्म इसमें 60,000 भरा जा रहा है, 60 जो है उसमें ये सावधानी आपको बरतनी है। एज बढ़ा दी गई है, उनके लिए खुशखबरी यही है कि एज अब जो है बढ़ाकर दी गई है, तो आप उसमें जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो हैं, रिजर्व कैटेगरी के लिए जाति और निवास कंपलसरी होगा। हाँ, अगर वो लेवल आपने किया है, एनसीसी प्रमाण पत्र है, या आपने जो है प्रादेशिक सेना में जो है सर्विस किया है, या एक सर्विसमैन है कुछ तरीके से, तो उसको जो है आपको लगाना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर उसको नहीं लगाते तो फिर आपको उसका जो रिजर्वेशन है वो नहीं मिल पाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। चलिए, यूपी पुलिस पर एक छोटी सी नोटिफिकेशन थी, उस पर हमने एक वीडियो लेकर आए। नई जो भी जैसे फॉर्म फिलअप होगा उस पर एक वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लिए कि फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। चलिए, आगे को नोटिफिकेशन के लिए बने रहिए SICT एजुकेशन के साथ। धन्यवाद।